दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने 21वीं सदी में टाइम ट्रैवल से मुतालिक कभी ना सुना हो, कभी ना पढ़ा हो या हॉलीवुड की कोई मूवी ना देखी हो, क्योंकि ये मिथ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि हॉलीवुड ने इस पर 100 से ज़्यादा फिल्में बना दी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने माजी आज से 100 साल, 200 साल या 1000 साल के बाद की दुनिया ना देखना चाहता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ ही नहीं बल्कि कई लोगों तक ये वाक़यात हो भी चुके हैं। कुछ लोग हादसाती तौर पर टाइम ट्रैवल करके माजी में या मुस्तकबिल में चले गए हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो आए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ऐसे वाक़यात हासिल करने के लिए, ऐसी कहानियों के लिए, यानी खबरसा एजेंसियाँ अपने वक्त से 11 साल पहले की कहानी हासिल करने के लिए मरने मारने पर यकीनन उतर आएंगी। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर ये वाला वाक़या जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे साथ होता तो मैं तो अपने औसान खो देता। ये वाक़या दरअसल जॉन मैकलन की लिखी हुई किताब द लिटिल जायंट बुक ऑफ एरी थ्रिल्स एंड अनस्पीकेबल चिल्स का एक हिस्सा थी। मुसन्निफीन के मुताबिक 1932 में अखबार के रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन एंड फोटोग्राफर जोचिम ब्रेंट को जर्मनी के हैम्बर्ग शिप यार्ड पर फीचर स्टोरी करने के लिए भेजा गया था। अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद जैसे ही वो अहाते से निकलने ही वाले थे, उन्होंने सिर्फ हवाई जहाज़ों के इंजनों की आवाज़ सुनी और जब उन्होंने आसमान की तरफ निगाहें उठाई तो आसमान को लड़ाका तैयारों से भरा हुआ देखा। त्यारा शिकन बैटरियों से फायर हुआ और बम फटने की आवाज़ें आने लगी। अचानक ये जगह एक जंगी इलाका बन गई थी। चीज़ें फट रही थी, इमारतें गिर रही थी, हर तरफ मौत और अफरा तफरी थी। अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने से पहले हिटन ने एक सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा कि क्या वो मदद करने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बजाय फौरी तौर पर इलाका छोड़ने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने इसको हुक्म देते हुए कहा कि निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही दोनों हैम्बर्ग पहुंचे, हालात बदल गए। आसमान साफ हो गया और सब कुछ मामूल पर आ गया। खून और तशद्दुद नहीं हुआ था, इमारतें बिल्कुल ठीक थीं, कोई घबराता नजर नहीं आ रहा था, कोई कुछ हुआ ही नहीं था। जब हिटन और बैंडिट ने शिपयार्ड की तरफ पीछे देखा तो वो इसमें कुछ भी गलत नहीं देख सके, जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे थे और उनकी आंख खुल गई थी। इमारतों से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, कुछ नुकसान नहीं हुआ था। और चुकाने वाली बात यह है कि जब वो अपने अखबार के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने उन लोगों को ये वाक़या सुनाया तो जिस तरह आपको यकीन नहीं आ रहा, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। और जब उन्होंने वहां पर खींची गई तस्वीरें उनको दिखाई तो वो फिर भी इस वाक़े को नहीं मान सके, क्योंकि जो तस्वीरें वो दिखा रही थीं वो हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। क्योंकि शिपयार्ड मुकम्मल तौर पर खूबसूरत हालत में था, किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। लिहाजा तस्वीरें और हालात देखते हुए न्यूज़ एजेंसी ने ये कहा कि तुम लोग ज़रूर रास्ते में शराब पीने के लिए रुक गए होगे और ये शराबी की वजह से तुम लोगों को ऐसा सब कुछ दिखाई दिया। यहाँ तक कि उन बेवकूफ़ों को तस्वीरों पर भी यकीन नहीं आया। खैर, बर्नार्ड हिटन बाद में दूसरी जंग अजीम शुरू होने से ऐन कबल लंदन चला गया और 1943 में एक सुबह अखबार में जो कुछ उसने पढ़ा उसका दिल तकरीबन रुक गया था। ये हैम्बर्ग शिपयार्ड पर रॉयल एयर फोर्स के स्क्वाड्रन की कामयाब छापे की कहानी थी, जो कि बिल्कुल उस वाक़ये की तर्ज थी जो उसने इससे पहले देखा था और जो 11 साल पहले इनके साथ बीत चुका था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि वो पैरेलल यूनिवर्स में दाखिल हो गए थे और उन्होंने टाइम ट्रैवल करके 11 साल का सफ़र तय कर लिया था और उन्होंने वो सब हालात देखे थे, और फिर वो ऐसे पैरेलल यूनिवर्स से निकले कैसे। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल का ये वाक़या है सन 1935 का, जब एयर मार्शल सर विक्टर गोडर्ट ने अपने जहाज़ हुकर हार्ट पर एक तजुर्बा किया था। जब वो स्कॉटलैंड से अपने मुल्क जाने के लिए सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने अपने तयशुदा रास्ता बदल कर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया जो एडनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपने सफ़र के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा और इनका जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल होकर ज़मीन पर आने लगा। जब उन्होंने अपने जहाज़ को ज़मीन पर उतारा तो उन्होंने देखा कि वहाँ बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह पर काम कर रहा है, यानी कि आबाद है, और वहाँ पहले से ही 4 पीले जहाज मौजूद हैं जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। जबकि वो 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको वही 4 जहाज फिर दिखाई दिए जिनको उन्होंने 4 साल पहले देख लिया था। लेकिन इन सब जहाज़ों की इन्वेंशन सर विक्टर की इन जहाज़ों को देखने के कई साल बाद वजूद में आई थी। लिहाजा इस वाक़ये को टाइम ट्रैवल से जोड़ा जाता है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट
दोस्तों फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समंदरी इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। यह दुनिया का एक सच्चा और चौंका देने वाला इंसिडेंट है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच BE-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त ये जहाज नॉर्फोलिक वर्जीनिया में देखा गया। ये तजुर्बा इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मनों के रेडार से जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस तजुर्बे के साइड इफेक्ट्स की वजह से जहाज टाइम ट्रेवल कर गया। और इसके बाद भी चौंका देने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में वो जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के जिस्म के हिस्से जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रेवल के दौरान इनके जिस्म के हिस्से जहाज में फंस गए हों। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे, जिनका पता आज तक नहीं लग पाया। दोस्तों ये वाक़या है मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ों का। अल्ताई पहाड़ों में 10 फीट गहरी सुरंग या टनल में एक्सप्लोरर्स को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो आम बात नहीं थी क्योंकि इसके पैरों में लाल जूते थे और इन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थी, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवलिंग के वाक़यात से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे, बल्कि इस तरह के जूते तो थे ही नहीं। तो दोस्तों साल 2018 के दिसंबर में जब चाइनीज एक्सप्लोरर्स ने एक 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो इसमें से इनको एक अंगूठी की तरह की 500 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, जबकि 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो आखिर ये घड़ी इतने पहले कैसे आ गई, ये बात सबकी समझ के परे है, इसलिए इस वाक़े को भी टाइम ट्रैवल से जोड़ा जाता है। दोस्तों टाइम ट्रैवल से मुतल्लिका वाक़यात में से ये वाक़या एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या है जिसका कभी जवाब नहीं मिल पाया। तो कहानी को यूँ है कि जुलाई 1954 की एक गर्म दोपहर को एक शख्स हनीदा हवाई अड्डे पर पहुंचा, जिसे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये दाढ़ी के साथ एक ओकेशन आदमी बताया जाता है। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो फ्रांसीसी था, लेकिन वो जापानी समेत दीगर ज़बानों में भी काफ़ी रवानी रखता था। अब कहानी के चंद एक मुख्तलिफ वर्जन हैं। कुछ कहते हैं कि उस शख्स ने अपना पासपोर्ट जापानी इमिग्रेशन अकाम के ज़रिए मोहर लगाने के लिए दे दिया। जब अफसरान को मालूम हुआ कि पासपोर्ट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जिस मुल्क से ये जारी हुआ है वो ज़मीन पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं पर मौजूद ही नहीं है। मुल्क का नाम था टोरेड। दूसरे वर्जन में उस शख्स ने बताया कि वो टोरेड से है और जब अफसरान इस पर यकीन नहीं किया तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। किसी भी तरह से आदमी ने अफसरान को कायल करने की पूरी कोशिश की कि टोरेड हकीकत में हकीकी ज़िंदगी में मौजूद है। उसने ये भी दावा किया कि यह फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़या है। उसने दावा किया कि इसका आबाई शहर भी दुनिया में नया नहीं है, बल्कि ये पिछले 1000 सालों से मौजूद है। आखिरकार जब इस शख्स को दुनिया का नक्शा दिखाया गया तो उसने उस इलाके की तरफ इशारा किया जो उस वक्त इंदौरा की हदूद में था। वो हकीकी तौर पर इस बात पर उलझन का शिकार नजर आ रहा था कि अकाम उस जगह को इंदौरा कहने पर क्यों तुले हुए हैं। बिलाखिर इमिग्रेशन अफसरान ने उस शख्स को मुजरिम होने की शुबा में गिरफ्तार कर लिया। उससे मजीद पूछगछ करने और ये जानने के लिए कि चल क्या रहा है उसे करीबी होटल में मुंतकिल कर दिया गया और उसके पास से मौजूदा सामान को अपनी तहवील में ले लिया। उसके कमरे के बाहर 2 गार्ड भी तैनात किए गए, लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि जब वो अगले दिन आदमी को चेक करने गए तो क्या हुआ। वो आदमी तो गायब हो चुका था, उसके फरार की कोई आसार नहीं थे। यहाँ तक कि वो दस्तावेज़ात जो वो अपने साथ लेकर आया था वो भी उस जगह से गायब हो चुके थे जहाँ पर पुलिस ने रखे थे। क्या ये आदमी मुस्तकबिल से आया था, या क्या मज़ीद दिलचस्प बात ये कह सकते हैं कि क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रहा था। लॉजिकल तौर पर तो इसका कोई भी सही जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तक पैरेलल यूनिवर्स का इल्म महदूद है और टाइम ट्रैवल भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होना मुमकिन है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछले 3 साल से चैनल बंद रहने की वजह से हमारी रेटिंग काफ़ी डाउन हो चुकी है और व्यूअर्स तक वीडियोस बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। तो मेरे दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को बार बार यूट्यूब सर्च बार में नाम से सर्च करें ताकि चैनल की रेटिंग अप हो सके। हम आपके इस सपोर्ट के लिए आपके मशकूर रहेंगे।